बहनें अगर चाहें तो भाइयों की अपेक्षा भक्ति में बहुत तेजी से आगे जा सकती हैं। हमारे देश में बहनों ने देखो तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद भी पाया है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद पाया और प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रपति का पद पाया है, वो अभी भी वर्तमान में है। हमारे देश में कई बहनें मुख्यमंत्री के पद पर भी पहुंची हैं, जिनमें से कुछ अभी वर्तमान में भी हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, इधर बंगाल में और तमिलनाडु में। उन्होंने उस क्षेत्र में अपने प्राण बल मनोबल को लगाया तो उसमें उन्होंने सफलता पाई। परंतु सती अनुसुईया जी, देवहूति जी, करदम ऋषि की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी, इन्होंने आध्यात्मिकता में अपनी ऊर्जा लगाई, शक्ति लगाई। तो अनुसुईया जी ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया, तो यहाँ देवहूति जी ने भगवान विष्णु के अवतार कपिल भगवान, उनको देवहूति जी ने जन्म दिया। और अनुसुईया जी कितनी महान कि एक तरफ भगवान विष्णु उनके भाई बनकर भी आए, अंशा अवतार, कपिल भगवान का अवतार। देवहूति की बेटी है अनुसुईया, और देवहूति के यहां ही भगवान विष्णु का अंशा अवतार, कपिल भगवान का अवतार हुआ है। और फिर अनुसुईया देवहूति जी की बेटी, उनकी शादी अत्रि ऋषि से हुई और कालांतर में अनुसुईया के यहाँ भगवान विष्णु दत्तात्रेय जी के रूप में आए। तो बहनों ने, माताओं ने कितनी ऊंचाई पाई है, और उन्हीं में से कोई बहन किसी बदचलन युवक की बातों में आकर अपना धर्म बदल दे, हिंदू में से मुसलमान हो जाए, ये बड़े दुख की बात है। हमारे देश में युवान भाई बहनों को खूब सजाग होने की जरूरत है। अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन का मूल्य समझने की जरूरत है। और कितनी महिमावंत है जवानी, युवावस्था। फूल जब खिलता है पौधे पर, माली उसको तोड़ता है, नाली में फेंकने के लिए नहीं, मंदिर में भगवान को अर्पण करने के लिए। हम लोग खरीदते हैं फूल या फूल की मालाएं, तो नाली में फेंकने के लिए नहीं, गुरुदेव को अर्पण करने के लिए और भगवान महाकाल को अर्पण करने के लिए। जवानी खिला हुआ फूल है। अगर कोई जवानी में मदहोश होकर, मदचूर होकर, अपनी जाति, अपनी कुल परंपरा, अपना धर्म भूलकर किसी चरित्रहीन की बातों में आकर अपने पवित्र चरित्र को बिगाड़ देता है, कोई लड़की बिगाड़ देती है, तो समझो खिला हुआ फूल जो भगवान महाकाल पर चढ़ना था, अर्पित होना था, वो नाली में डाल दिया। इसलिए हमारे देश के युवानों में जागृति की जरूरत है। हमारे देश के कई जवान जवानी में, विद्यार्थी काल में सबसे बड़ी भूल शुरुआत होती है माँ बाप की अवहेलना से। भगवान रामचंद्र जी को अगर देखें
तो जिस मां कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास का आदेश दिया है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। भगवान राम जब वन गमन करते हैं तो सबसे पहले मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम निवेदित करके बोलते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे जननी, सारी दुनिया जानती है भगवान राम की जननी कैकेयी नहीं है, भगवती कौशल्या जी हैं। पर भगवान राम 14 वर्ष वनवास का आदेश देने वाली कैकेयी मां को कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वही बेटा इस धरती पर भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है। इतना कहकर भगवान रामचंद्र जी को संतोष न हुआ और भगवान राम आगे कहते हैं, तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दोबारा जननी कहते हैं, पहले का सुन जननी, अब फिर कहते हैं दुर्लभ जननी सकल संसारा। जिस बेटे के व्यवहार से माँ बाप को संतोष हो, ऐसा बेटा तो है जननी पूरे संसार में दुर्लभ है। इसलिए यहां जो जुआन भाई बहनें बैठे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने यौवन को वंदनीय बनाना। 16 से 25-30 साल तक की उम्र ऐसी है कि उसमें दिशा भ्रम होने के अवसर ज्यादा मिलते हैं, लोग बहुत घुमाते हैं। तो उन भक्तों को याद करें जिन्होंने जवानी में या तो अपने देश के लिए अपने यौवन को कुर्बान कर दिया, और या तो भगवत भक्ति में ऐसे तल्लीन हुए कि आज भी युवान भाई बहनें उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन को भक्तिमय बना सकते। महाराष्ट्र में देखो संत ज्ञानेश्वर, जवानी में कैसी गुरु भक्ति की। ज्ञानेश्वरी गीता का 13वां अध्याय और 13वें अध्याय में 7वें श्लोक की व्याख्या के 10 पेज हैं एक श्लोक के ऊपर, और एक एक पेज की एक एक लाइन पढ़ो, आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाएं। ऐसे वचन संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता के एक श्लोक की व्याख्या, और उसमें भी एक शब्द आया जहां गीता की व्याख्या करते करते आचार्योपासनम, भगवत गीता के 13वें अध्याय का श्लोक, ये एक श्लोक का आधा चरण आचार्योपासनम, जहां ज्ञानेश्वर जी ने पढ़ा और ज्ञानेश्वर जी ने उस पर जो लिखा है पढ़ने जैसा है। मैं साधकों से कहता रहता हूं, और इधर उधर की किताबें खरीद कर अपनी विद्वता बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ना। ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए जिससे सब साधनों का मूल है गुरु की उपासना, वो पक्की हो जाए। बस समर्थ गुरु मिलने के बाद मैं ये साधना करूं वो साधना करूं, इसकी जरूरत नहीं है। एक छलांग लगाने की जरूरत है, बस समर्पण छलांग है साधना में।
बाकी सब कछुए की चाल है, चींटी की चाल है। जड़ता और बढ़ेगी, आदमी उलझेगा। और युवावस्था में खास ज्ञानेश्वर जी की राह मुझे बहुत रास आ रही है। ज्ञानेश्वर जी के वचन बड़े हितकर वचन, महाराष्ट्र की महान विभूति। राजस्थान में देखो तो चरणदास जी की शिष्या सहजोबाई, राम तजु पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कबीर जी को पीछे छोड़ दिया राजस्थान की सहजोबाई ने। मैं कबीर जी की आलोचना नहीं करता हूं, नहीं की है कभी, पर जहां बात आती है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि गुरु की उपासना के विषय में राजस्थान की सहजोबाई ने कबीर जी को बहुत पीछे छोड़ दिया। गुरु भक्ति की बात अगर करें तो एक भील एकलव्य ने महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने वाले अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को कोसों पीछे छोड़ दिया। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश धर्मराजा युधिष्ठिर को दिया है। वो भीष्म पितामह अपने गुरु परशुराम जी के सामने उन्होंने हथियार उठाया था। 27 दिन तक परशुराम जी और भीष्म के बीच युद्ध चला। 27वें दिन देवताओं ने कहा कि अब युद्ध बंद करो, भीष्म हथियार डाल दो। भीष्म ने कहा पहले परशुराम जी हथियार फेंकेंगे फिर मैं हथियार फेंकूंगा। पहले अपने गुरु से हथियार फेंकवाए फिर खुद डाले। और एकलव्य, गुरु ने कहा अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के दे दे, काट दिया, हथेली पर रखकर बोला लो गुरुदेव। और आंख से आंसू बह चले। द्रोणाचार्य बोले क्यों बेटे, अंगूठा कट गया इसलिए रोते हो? बोले नहीं, काश आप कहते गर्दन काट के दे दे, मैं वो भी काट के दे देता, पर आपने खाली अंगूठा बोला। ये एकलव्य उम्र में छोटा पर गुरु भक्ति में भीष्म से बहुत बड़ा, बहुत पीछे छोड़ दिया पितामह भीष्म को। भीष्म जी को प्रणाम है, उनका संयम वंदनीय है जरूर, उनकी ऊंचाई उसको हम नकार नहीं सकते, परंतु जहां यह विषय आता है वहां एक दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखें तो एकलव्य जी बहुत आगे और कबीर जी से सहजोबाई बहुत आगे। कबीर जी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। कि गुरु भी खड़े हैं, ईश्वर भी खड़े हैं, अब मैं पहले किसको प्रणाम करूं? बोले बलिहारी गुरुदेव की। गुरु को प्रणाम करता हूं, क्यों? क्योंकि ये बात आ गई, बस गुरु को प्रणाम पहले करूं। क्यों? क्योंकि गुरु ने ईश्वर का दर्शन करा दिया, इसलिए मैं पहले गुरु को प्रणाम करता हूं। तो केंद्र में गुरु नहीं है, केंद्र में ईश्वर है। और सहजोबाई ने केंद्र में गुरु को रखा है। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। और ये वचन कहते कहते आखिरी में तो सहजोबाई ने कमाल कर दिया, गुरु न तजू हरि को तज डारूं। ये भाषा सहजोबाई बोल सकती है, सबका सामर्थ्य नहीं। और सहजोबाई को कोई ईश्वर से कोई विरोध भी नहीं है, पर सहजों ने बड़े मीठे उल्हाने दिए ईश्वर को। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। ईश्वर ने जन्म दिया तो मौत भी होगी, आ रही है निकट। किसी की भी अंतिम यात्रा देखो ना तो सोचना ये मेरी ही यात्रा है। भले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कहां जाएंगे, 50 साल के बाद चलो। कोई 25-30 साल के बैठे हो तो कहां जाओगे 50 साल के बाद? ये यात्रा तो निकलनी ही है। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा,
रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो कितनी सहजों ने ऊंचाई पाई युवावस्था में। तुलसीकृत रामायण में एक चौपाई आती है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार को जान अधिकारी। ईश्वर का शरीर कैसा है? बोले चिदानंदमय देह तुम्हारी। ईश्वर को पाए हुए गुरु कैसे हैं? गुरु भी ऐसे, क्योंकि जानत तुम ही हो जाई। भगवत गीता के 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान पा लिया उसमें और मुझ में साधर्म्य है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य मागता। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, गुरु का विग्रह जो दिखता है वो 5 भौतिक दिखता है, परंतु चिदानंदमय देह तुम्हारी, गुरु में जो पृथ्वी तत्व है पर क्षमा के रूप में, धरती की सहनशीलता, धरती की क्षमा। धरती को सुबह उठकर कोई विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम करके प्रणाम करे तो भी ठीक है, और कोई नहीं करते हैं, ऐसे ही धरती पर पैर पटकते हुए चलते हैं, तो भी धरती माता थोड़ी विरोध करती है कि तूने मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया, मैं तुम सबको धारण किए हुए हूं, मेरे कारण ही तुम रह रहे हो ठीक से। ये धरती माता नहीं कहती। हालांकि कहना चाहिए, और जिनके सिर पे कर्जा है उनको तो रोज सुबह बोलना चाहिए, ओम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। भगवान का वराह अवतार धरती पर हुआ था, तब धरती माता ने वाराही का रूप लिया था, और विवाह संपन्न हुआ, संतान हुई। वो मंगल देव, जिनका स्थान यहां उज्जैन में मुख्य है, अपने आश्रम से 1 किलोमीटर आगे, एक आधा किलोमीटर। अपना आश्रम मंगलनाथ रोड, एड्रेस अपने आश्रम का है मंगलनाथ रोड, उज्जैन का आश्रम। और मंगल देव ऋण हरता देव है, कर्जे से मुक्ति दिलाने वाले देव। तो गुरु में जो पृथ्वी तत्व है क्षमा के रूप में है। गुरु शिष्य को क्षमा दान देते हैं, गुरु शिष्य को विद्या दान देते हैं, गुरु शिष्य को भक्ति दान देते हैं, गुरु शिष्य को नाम दान देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। तो क्षमा के रूप में गुरु में जल तत्व है, पर करुणा के रूप में। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी जान पाएगा, सब नहीं पहचान पाएंगे। अब जानंती माम मूढ़ा, गीता में भगवान ने कहा मूढ़ लोग मुझे नहीं जान सकते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, गीता में ये मूढ़ शब्द भगवान ने कई जगह कहा है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहरत ज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। गुरु में जल तत्व है पर करुणा के रूप में, और गुरु में तेज तत्व है पर ज्ञान अग्नि, योग अग्नि। जिस शिष्य की भक्ति होती है वो भले बाहर से गुरु से दूर बैठा हो, समुद्र पार के देश में बैठा हो, पर इस गुरु की योग अग्नि, ज्ञान अग्नि का अनुभव कर सकता है। चाहिए वो आंख जो भक्ति और श्रद्धा के आंसुओं से भरी हो। कभी कभी ऐसा भी अवसर आना चाहिए, गुरु के चरणों में प्रणाम हो तो प्रणाम होते होते आंख भर आए भक्ति भाव से। अगर ऐसा कभी नहीं हुआ है ना एक बार भी, समझो उसने अभी शिष्यत्व पाया ही नहीं है। शिष्य बना है, शिष्यत्व नहीं पाया अभी। एक बार भी ऐसा नहीं हो पाया, कई बार होना चाहिए। एक बार तो हो, नहीं तो समझो प्रणाम रूखा हुआ है। रूखा रूखा प्रणाम है, नाम मात्र का प्रणाम है, औपचारिकतावश सिर झुका लिया है।
सचमुच में नहीं झुका है। दूर बैठे हो आंखें बंद करके गुरु के सुमरण में और आंख गीली ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बरसात आए और छत गीली ना हो, सदगुरु की याद आए और शिष्य की आंख गीली ना हो, तो समझो उसको याद आई ही नहीं। औपचारिकता है। तो गुरु में वायु तत्व है, वो साधकों को प्राण देते हैं। साधकों के प्राणों को शुद्ध कर देते हैं अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से। अभी गुरुदेव समझो यहां व्यासपीठ पर नहीं आए, फिर भी हम लोग इतनी शांति से बैठ पाते, तो क्यों बैठ पाते? गुरुदेव के दिल में हमारे लिए है कि साधक बैठे हैं, उनका मंगल हो, उनका भला हो। ये आयोजन क्यों होते हैं? गुरुदेव को हमसे क्या लेना? तुलसीदास जी ने तो गुरु के बारे में कहा, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु के आगे पूरा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान तुच्छ है। एक बेर की कीमत क्या? तो गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु हमें प्राण देते हैं। गुरु में आकाश तत्व है, निर्दोष निर्दंभ चित्त ही आकाश है, जो साधकों को भी निर्दोष, निर्दंभ और निर्मम बना देता है। जिसकी जितनी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, उतने अंश में वो हो पाएगा। इसलिए भगवान शिव जी ने गुरु गीता में कहा है, गुरौ निष्ठा परम तपः। गुरु में निष्ठा ही परम तप है। लगन गुरु से लग जाए, गुरु से लगन लग जाए, भक्ति गुरु में जग जाए, प्रीति गुरु में बढ़ जाए, तो मैं निवेदन कर रहा था शुरुआत में कि भागवत में जो 19 श्लोक ब्रज की गोप वधुओं के द्वारा कहे गए हैं, वो खास करके हमारे देश के युवान भाई बहनों को पढ़ने जैसे हैं, ताकि जवानी में दीवाने होकर, मतवाले होकर जो गुमराह हो जाते हैं, खुद भी और दूसरों को भी करते हैं, एक कन्या है, कल्पना करो, किसी लड़की से उसकी दोस्ती है, सहेली है कॉलेज में। वो सहेली इसको कहेगी कि वो लड़का अच्छा है, तू उसके साथ दोस्ती कर ले। तो ये सहेली है कि दुश्मन है? ऐसी घटनाएं मैंने सुनी हैं। ऐसे केस मैंने देखे हैं खुद, और फिर मैंने कुछ उनको बात बताई तो उन्होंने फिर उस गलत व्यक्ति की संगति छोड़ी भी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने बेटे बेटियों को वसीयत में संपत्ति न दोगे तो चल जाएगा, उनको कुछ प्रकाश दो। वसीयत न दो तो चल जाएगा, पर अच्छी नसीहत जरूर दो, ताकि उनका जीवन अंधेरे में न बीते। मुंबई में एक बेटी ऐसी भी है, मैं जानता हूं। उसकी मां गुजर गई, उसके पिता की मृत्यु हो गई, अकेली घर में रहती है, अभी शादी नहीं हुई उसकी, पर ऐसा पवित्र जीवन जीती है कि उसको देखो तो उसके पैर छूने की इच्छा हो जाए। शिविर में आएगी, सत्संग सुनेगी गुरुदेव का, अपना साधन भजन, बस काम की बात, बाकी मौन रखे, किसी से कोई झंझट नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं,
और रहती मुंबई में, अकेली रहती है, पिता भी गुजर गए, मां भी गुजर गई। पवित्र जीवन। और ऐसी भक्ति है कि उसको कोई दूसरा गुमराह भी नहीं कर सकता है। और कोई ऐसे भी हैं जो गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग नहीं, गुरु भक्ति नहीं, गुरु में प्रीति नहीं। इसलिए जरूरी है कि जीवन में, जैसे श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़ गई, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। गोपियां कहती है आपने जन्म लिया तो इस ब्रज की महिमा बढ़ गई। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। यहां तो अब लक्ष्मी जी भी दासी बन के रहती है। तो श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़ गई, श्री राम के संबंध से अयोध्या की महिमा बढ़ गई, और भगवान महाकाल के संबंध से इस उज्जैन की महिमा बढ़ गई। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। इस प्रकार अवंतिका नाम आता है भगवान महाकाल की स्तुति में। तो सोचिए जरा, अगर मनुष्य भी स्मृति कर ले उनकी जिनके संबंध से स्थान की महिमा बढ़ गई। फिर से मैं याद दिलाऊं, श्री कृष्ण के संबंध से ब्रज की महिमा बढ़ गई, श्री राम के संबंध से अयोध्या की महिमा बढ़ गई, भगवान महाकाल के संबंध से उज्जैन की महिमा बढ़ गई। तो मनुष्य भी अगर स्मृति कर ले तो उसमें भी बड़प्पन आ सकता है। देखो, हम निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते हैं, ठीक है, और निराकार ईश्वर में स्थित भी नहीं हो सकते हैं, उनका पता ही नहीं है। परंतु सगुण ब्रह्म है सद्गुरु, उनके पावन सुमरण में स्थित हो सकते हैं, उनकी स्मृति में स्थित हो सकते हैं और उनका सुमरण करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को पावन बना सकते हैं। क्योंकि जहां ये आए, भक्ति और माया, ये दोनों स्त्रीवाचक हैं, दोनों। एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर कभी मोहित नहीं होती, आकर्षित नहीं होती है। एक बेटी दूसरी बेटी का रूप देखकर, दूसरी कन्या का रूप देखकर उसके प्रति उसको खिंचाव नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। तो भक्ति और माया ये दोनों स्त्रीवाचक है। जिसके दिल में भक्ति आ गई वहां माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, उसको खिंचाव नहीं होगा, मैं और मेरापन घना नहीं होगा, मिटता जाएगा, मिटता जाएगा। और फिर ये भक्ति आ गई तो गीता का वचन है, तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतिसाम। तो खास करके युवान भाइयों से और बहनों से मेरी प्रार्थना है, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। भक्ति और सेवा के द्वारा युवानों के माँ बाप का नाम भी रोशन हो जाएगा। ज्ञानेश्वर जी की गुरु भक्ति थी तो उनके पिता विट्ठल पंत, जय जयकार हो रही है उनकी आज भी। गुरुदेव के माता पिता के दर्शन सबने नहीं किए, गुरुदेव के पिता के दर्शन मैंने भी नहीं किए थे, मां के दर्शन जरूर किए। वर्षों तक मुझे उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला, उनके चरणों की सेवा का अवसर भी मुझे मिला। पर उनका नाम तो सबने सुना है
इस महान विभूति को जन्म देने वाले माता पिता भी कितने महान होंगे। तो नाम अमर हो जाता है। बेटा बेटी अगर भक्ति करे, सेवा करे, जप तप करे, पवित्र जीवन बिताए, इसलिए मेरी खास प्रार्थना है विद्यार्थियों से, जो भी यहाँ बैठे हैं विद्यार्थी, युवान, उन सभी से, तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी देवता। मुखड़ा तुम्हारा देखने पूजे थे देवी देवता। जन्मे तो सब हर्षित हुए, इस बात को मत भूलना। जन्मे तो सब हर्षित हुए, इस बात को मत भूलना। माता के कपड़े कीमती, मलमूत्र से मैले किए। माता के कपड़े कीमती, मलमूत्र से मैले किए। धो पोंछ कर छाती लगाया, प्यार ये मत भूलना। धो पोंछ कर छाती लगाया, प्यार ये मत भूलना। सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए। सर्दी की ठंडी रात में बिस्तर सभी गीले किए। तब साफ कर सूखे सुलाया, वह घड़ी मत भूलना। तब साफ कर सूखे सुलाया, वह घड़ी मत भूलना। माँ ने सिखाया बैठना, जब तू लुढ़क गिरता वहाँ। माँ ने सिखाया बैठना, जब तू लुढ़क गिरता वहाँ। फिर बोलना चलना सिखाया, वह समय मत भूलना। फिर बोलना चलना सिखाया, वह समय मत भूलना। अब तो बड़ी बातें बनाता देन यह माँ बाप की। अब तो बड़ी बातें बनाता देन यह माँ बाप की। तुम छेद मत करना कलेजे, युग युगों मत भूलना। तुम छेद मत करना कलेजे, युग युगों मत भूलना। तुमने कमाया धन बहुत, माँ बाप को सुख ना दिया। तुमने कमाया धन बहुत, माँ बाप को सुख ना दिया। धिक्कार है ऐसी कमाई, बात यह मत भूलना। धिक्कार है ऐसी
कमाई बात यह मत भूलना। धन से सभी वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं। धन से सभी वस्तु मिले, माता पिता मिलते नहीं। नित शीश चरणों में झुकाओ, वचन यह मत भूलना। नित शीश चरणों में झुकाओ, वचन यह मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। तो ऐसा कुछ जीवन हमारे देश के विद्यार्थी युवान भाई बहनें जिए। भक्ति प्रधान जीवन, साधन प्रधान जीवन, कर्तव्य परायणता जीवन में हो। ये सदगुरु के द्वारा होगा। गुरु के द्वारा आमूल रूपांतरण होता है, पर शिष्य के सहयोग बिना नहीं हो पाएगा। और शिष्य का सहयोग गुरु को तभी मिल पाएगा जब सदगुरु की मौजूदगी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण लगे कि मुझे इनके बिना, इनके सत्संग के बिना मौत अच्छी है जो दम निकले तुम्हारे सामने। आंख से ओझल हो तुम तो जिंदगी अच्छी नहीं है। जब ऐसा लगे तो गुरुदेव की एक दृष्टि भी तृप्ति देने वाली होगी। इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए, मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। ऐसी बंदगी जिंदगी को संवार देती है। गुरुदेव बोलते हैं क्यों? ताकि हम मुक्त हो सके, इसीलिए बोलते हैं। क्योंकि लोग बंधे हैं अनेक प्रश्नों की जंजीरों से। एक आदमी अहमदाबाद में आया, मुझे कहने लगा कि मेरे मन में एक प्रश्न था, सोचा कि बापूजी से पूछूंगा। सत्संग में आकर बैठा। प्रश्न ये था कि बोले मेरी बेटी 26 साल की हो गई थी, शादी की बहुत चिंता थी। सोचा सत्संग पूरा होगा, मौका मिलेगा तो गुरुजी से पूछूंगा मेरी बेटी की शादी कैसे हो, 26 साल की हो गई वो। बैठा सत्संग में तो गुरुदेव ने सत्संग के बीच में ही कह दिया कि जिसको अपनी बेटी की शादी की चिंता हो वो अपनी बेटी को सिखा दे कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और मां पार्वती का सुमरण करते हुए मंत्र बोले, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सत्संग में कह दिया गुरुदेव ने। उस आदमी ने लिख लिया और सोचा कि वाह, मैंने तो पूछा भी नहीं और गुरुदेव ने बता भी दिया। घर जाकर अपनी बेटी को बता दिया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बेटी ने भी बड़दादा की मिट्टी ले ली और उसमें कुमकुम मिलाकर रोज उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करती थी। 2.5 महीने में परिणाम आ गया। ऐसे अच्छे घर में रिश्ता हुआ। वो पिता बता रहे थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हृदय के भाव पहुंच जाते हैं। गुरु बोलते हैं ताकि हमारी आंख, हमारी ऊर्जा ऊंची उठे, दृष्टि ऊपर उठे और हम उड़ान भर सकें। उड़ान भरने ही आए थे और आध्यात्मिकता में उड़ान भरकर ही नियति पूरी हो सकती थी, पर नजरें जमीन पर गड़ाए हुए घूमते रहे। आकाश की तरफ नजर उठाई नहीं कि हम उन्नत भी हो सकते हैं।
गुरुदेव बोलते हैं इसीलिए ताकि उनके शब्द हमें निशब्द में ले जाएं, हम शांत हो सकें, बाहर से भीतर से निर्विचार होकर उस निर्विकल्प निराकार ब्रह्म से एक हो सकें। गुरुदेव के वचन हमें क्षर से अक्षर की ओर ले जाते हैं, अल्प से भूमा की ओर ले जाते हैं, ताकि हम अल्प में फंसे न रहें, अल्प सुख में उलझे न रहें। मंत्र छोटा देते हैं भले, पर वही मंत्र जैसे वामन भगवान छोटा रूप लेकर आए थे बलि राजा के यज्ञ मंडप में, पर वामन भगवान ही विराट हो गए थे एकदम। तो गुरु का छोटा मंत्र ये भगवान का वामन अवतार है। हमारे राजस्थान के एक डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब बैठे ना, रावत बाटा वाले, आगे आ जाओ आप। ये अपना अनुभव सुनाएंगे। इनके क्लिनिक में डकैत लोग आए थे, आप आगे आ जाओ जरा, इनको माइक दो। ये अपना अनुभव सुनाएंगे कि गुरुदेव की शक्ति स्मरण करने पर कैसे प्राप्त होती है और कैसे कितने डाकू आए थे साहब, कितने लोग थे? 4। इनको माइक दो। 4 को इन्होंने अकेले कैसे भगाया और मारा ये खुद बताएंगे। इनको शक्ति कैसे मिली गुरुदेव की। इनके क्लिनिक में डॉक्टर हैं, कोई भावनाओं में बहने वाले आदमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, हरिओम। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन, बाप जी के प्रणों में चरणों में वंदन एवं उपस्थित सभी साधक भाई बहनों को सादर नमन। पूज्य बापू जी का सामर्थ्य क्या है, आज मैं 4 साल हो गए, लेकिन इस सामर्थ्य को बताते बताते 4 साल पूरे हो गए। पूज्य बापू जी की कृपा क्या है, मैं आपको निवेदन करूं संक्षेप में। 4 साल पहले सायंकाल 7 बजे की बात है, मैं क्लिनिक पे अपने पेशेंट देख रहा था। 7 बजे अचानक 4 व्यक्ति आए, पेशेंट के रूप में आए कि मुझे दांत में तकलीफ है। तो ठीक भाई, आप पेशेंट के रूप में कोई भी आएगा सेवा तो करना हमारा फर्ज है। बैठिए, आप तकलीफ देख क्या है, दांत में तकलीफ है। और वो नाटकीय तरीके से वो आए थे और उन्होंने देखा है कि दांत में कोई तकलीफ तो थी नहीं। पीछे से 2 व्यक्ति और आ गए, एक ने जो रिवॉल्वर लगा दी कनपट्टी पे, दूसरे ने गर्दन पे चाकू लगा दिया। कभी जिंदगी में इतना बड़ा चाकू नहीं देखा था मैंने गले पे चाकू लगा दिया और रिवॉल्वर कनपट्टी पे तान दी जी, कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान दी। अब मैं तो क्या कहूँ कि चल अंदर चल, जो भी कुछ करना अंदर करना, कि भाई अब मैं तो जो भी है मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, आप जो भी कुछ करना यही कर लीजिए। और उन्होंने अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं गोली मार दूंगा तेरे को। तो कि भाई मार दो, सेवा करते करते गोली लग जाए तो उसकी परवाह भी नहीं करता हूँ मैं। इतने में उन्होंने उल्टी रिवॉल्वर करके ये ऐसे रिवॉल्वर तानी और उसके रिटर्न की मेरे यहाँ लगी। रिटर्न जो हत्ता है रहता ना, उसकी यहाँ कनपट्टी पे लगी। उसके बाद में मैं क्या बयान करूं, पूज्य बापू की एक्सरे मशीन जो फिल्म है ना, एक्सरे मशीन के ऊपर मेरे बापू का स्टिकर लगा रखा था। उस बापू को मैंने देखा कि बापू आपके रहते हुए क्या हो रहा मेरे साथ में। इतना में तो मेरी क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता हूं, मेरे अंडरवियर भी गीली होगी। पूज्य उसके बाद में जो ही मेरे यहाँ से कनपट्टी पे रिवॉल्वर तानी, उसका रिटर्न लगा। उसके बाद में मुझे आंखों पे चकाचौंधी आ गई एकदम। किस माँ का दूध पिया तूने, बताता तो हूँ तेरे को। उस रिवॉल्वर वाले को यहाँ से पकड़ा मैंने स्वयं ने, और पीछे चाकू वाले को पीछे से पकड़ के सामने लाया, दोनों को ऐसे उठा दिया। किस माँ का दूध पिया तेने, उधर सामने। ये पूज्य बापू जी की कृपा सामर्थ्य बोल रहा है मेरे अंदर। मेरे ताकत नहीं थी, मेरा ताकत तो वो था कि मेरे चड्डी गीली होगी, लेकिन पूज्य बापू जी की कृपा वो बोल रही थी किस माँ का दूध पिया तेने, आज सामने तेरे टुकड़े टुकड़े अभी यही कर देता हूं मैं। उसको मैं क्लिनिक में, तू ऊपर चल, मैं और निवास ऊपर है, तू ऊपर चल रहा, टुकड़े ऊपर करूं या नीचे करूं, बोलो या रोड पे करूं तेरे टुकड़े। जिसके हाथ में बंदूक थी एक हाथ से उसको पकड़ा, दूसरे के हाथ में चाकू था दूसरे हाथ से उसको पकड़ लिया कि आज देखे जरा किसमें कितना है दम। हाँ जी, फिर क्या हुआ? चारों को जो ही कस के दबा लिया,
चारों चारों को कस के दबा लिया और जो कि चलो रोड पे चलो, रोड पे ले जाने का प्रयास कर रहा था। चौथे ने मेरे पैर में आंटी लगा दी, मैं वहीं गिर पड़ा। गिरते ही मेरे हाथ से तीनों चारों छूट भागे। फिर मैं उनके पीछे 10, 15, 20 कदम उनके पीछे दौड़ा कि रुक, अभी तेरे को बताता हूँ किस माँ का दूध पियाते ना, अभी हाल ये टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। पूज्य मेरे साधु भाइयों, साधक भाइयों, बहनों, मैं ज़्यादा विशेष समय नहीं लेकर के पूज्य गुरुदेव का सामर्थ्य आपके साथ आपके निवेदन करना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव वाकई साक्षात द्वारकाधीश भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना नाम बोलेंगे? अपना ये मेरे शब्द नहीं है। पूज्य गुरुदेव को मेरे पिताजी ने जब दर्शन किए थे, संत दीर्घा में बैठे विराजमान थे, वो रामानंदी संग तिलक स्वरूप धारण करके बैठे थे। उन्होंने उनके दर्शन किए, उन्होंने के उनके शब्द है ये। उसके पहले मैं बापूजी को नहीं जानता था। पिताजी ने के शब्द हैं कि बेटा कि सिंहासन में जाना और बापूजी के दर्शन करना, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसके बाद में बापू से जुड़ा हूँ। आज उनकी कृपा से सब आनंद है। आपके सामने बैठा खड़ा हूँ। बाकी मेरी ताकत नहीं थी, मैं आपके सामने खड़ा रहता, अभी तो ऊपर पहुंच जाता। सही बात। अपना नाम? मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, भवानी मंडी से। रतलाम कोटा के मध्य भवानी मंडी है, छोटा सा गांव है। हरिओम।